नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव से जिज्ञासा के लिए प्रार्थना। अक्षय सिंगई साहेबपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अकाल मरण अगर होता है तो क्या अकाल मरण करने वाले जीव नियम से बेहतर बनते हैं कि अगर देवगति में गए तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अकाल मरण मरने वाले सर्वार सिद्धि भी जाते, अकाल मरण वाले नव गुरुविक में भी जाते, और अकाल मरण वाले लोकांतिक देव भी बनते, अकाल मरण वाले सौधर्मेंद्र भी बन सकते हैं, अकाल मरण वाले कोई भी बड़े बड़े पदों को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मरण दो प्रकार का होता है, एक दूसरे के द्वारा होता है, उसमें तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरे के द्वारा हुआ, हमारे लिए क्या फर्क पड़ने वाला? घानी में पेल दिए गए, श्याली ने खा लिया। अब देखो, अकाल मरण मरने वाले जीव कितने उपसर्ग कर करके सर्वार सिद्धि आदि दिए जाते। तो सुकौशल महाराज देखो, श्याली ने खाया, सर्वार सिद्धि में जाके उत्पन्न हुए। अकाल मरण करने वाले लव को वो नकुल और सहदेव सर्वार सिद्धि गए, जला करके उनको मारा गया। तो ऐसा नहीं है। हाँ, स्वयं सुसाइड करता है तो वो बात अलग है, वो तो भयंतरों में भी, दुर्गतियों में कहीं भी भटक सकता है। उनमें भी कई लोगों ने धर्म के कारण से, जैसे सतियाँ थी पहले जौहर करती थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन समाप्त कर देती थी, तो ये सब व्यंतर नहीं बनती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। और महाराज जी पूछ रहे कि देव आदि जो आकर के कष्ट देते हैं श्रावकों को, तो वो क्या है? कौन देते, किसको दे रहे हैं? कहाँ है देवों को कोई फुर्सत पड़ी है क्या तुम्हें कष्ट देने के लिए? कुछित कजाते जितना भी नाटक हो रहे हैं 99.99 सब नाटक है, सब डिप्रेशन है, सब मस्तिष्क कमजोरी है। कुछित कजाते कभी कोई एक आध बार, और वो रेगुलर नहीं देते। कुछित कजाते आते हैं, वे थोड़ा बहुत कभी अपने कसाय भाव जाग जाता है। बहुत कम लोग होते महानुभाव। देवता इतने सुख छोड़ करके कहाँ यहाँ पड़ेंगे वो इन चक्कर में? वो अपने सुखों से फुर्सत नहीं है, उनको कहाँ पड़ी है? सब बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत। आज पंचम काल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, ना तो झाड़ने वालों के पास कोई देवता है और ना जिसको झाड़ा लगा है उसको भी, दोनों बेईमान है। जिसको आ रहा है वो भी बेईमान है, जो झाड़ रहा है वो भी बेईमान है। दोनों में चल रहा है, क्योंकि वो असली हो तो असली झाड़ने वाला हो, नकली मरीज है, नकली डॉक्टर है। किसी के पास कोई देवता आदि ऐसी शक्तियाँ आज नहीं हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो महाराज जी व्यंतरों का व्यंतरों का विचरण तो होता है? नहीं होता, कोई नहीं, हमें तो नहीं दिखता। क्योंकि व्यंतरों के जो लक्षण हैं, जिस ढंग से वो आकर परेशान करते हैं, जिस ढंग के आगे वो सहायता करते हैं, जो लक्षण आगम में कहा वो लक्षण नहीं। हमारा धर्म लाक्षणिक धर्म है, उसके लक्षण बताए गए कि यदि कोई व्यंतर आता है तो उसके लक्षण अलग होंगे। ऐसा अलौकिक लक्षण बताया, एक व्यंतर आ जाए तो वो मुर्दे को आकाश में खड़ा कर देगा और ना वो गिरेगा ना कुछ करेगा। शास्त्रों में आए हैं, देवता आए हैं, पर उन्होंने ऐसे अलौकिक क्रियाएं की जो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं। तो ऐसी कोई बात बनेगी। श्रीमती सारिका जैन तेलवाले सिरोंज गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि क्षुद्र भाव किसे कहते हैं और ये किन किन जीवों के पाए जाते हैं? क्षुद्र भाव का अर्थ होता है छोटा भाव, सबसे छोटा भाव। ये मनुष्य त्रियंचों में ही क्षुद्रक भाव होते हैं, देवों नारकियों के क्षुद्र भाव नहीं होते। ज़्यादातर त्रियंचों में तो भरे ही पड़े हैं क्षुद्र भाव, मनुष्यों में भी क्षुद्रक भाव होते हैं। क्षुद्रक भाव का अर्थ होता है लब्धि पर्याप्तक,
यानी जो जन्म लेकर अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं कर पाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उतनी ही अपर्याप्त जीवों को यूँ मानो क्षुद्रक भावधारी कहते हैं। महाराज जी पर्याप्त और अपर्याप्त क्या कहलाते? पर्याप्त अर्थात जो अपने यहाँ जन्म लिया, जो जिस पर्याप्ति में जन्म ले रहा है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि, वो पर्याप्तियाँ शुरू तो कर लेता है लेकिन उनको पूर्ण नहीं कर पाता। सपोज कीजिए एक व्यक्ति मिट्टी की मूर्ति बना रहा है, तो मिट्टी की मूर्ति का सब बना लिया, सब कुछ थोड़ा बहुत बना लिया, लेकिन जैसे वो हाथ पैर बनते हैं, आँख कान नाक बनते हैं, वो नहीं बना पाता, उसके पहले वो टूट जाता है। ऐसे जीव गर्भ में आता है और आकर के वो अपने मटेरियल को इकट्ठा करता है और पूरी ये तो चुटकी दबाने में तो बहुत टाइम लग गया। अपर्याप्त का काल चुटकी बजाने से भी कम है। इतनी देर में जीव आया, गर्भ में आया और मरण को प्राप्त हो गया तुरंत। नकुल जैन रावट फाता, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम भगवान को पुंज चावल चढ़ाते हैं तो वो भी 1 इंद्रिय है, और पुष्प चढ़ाते हैं तो वो भी 1 इंद्रिय है, तो फिर फर्क क्यों है? ये आमनाओं के नहीं है, उनमें से 1 इंद्रिय जीव स्वतः ही निकल गया है, इसमें हम निकाल रहे हैं, इसमें अभी विद्यमान है। चावल में 1 इंद्रिय जीव नहीं है, चावल तो निकल चुका, अपने आप पक गया, पक करके वो जीव अपनी आयु पूर्ण करके चला गया। वो तो अचित्त है, जीवों से रहित है, और चावल तो भविष्य में भी उगने वाला है नहीं। हाँ, अक्षत है वो तो। और ये पुष्प है, ये तो 1 इंद्रिय जीव अभी विद्यमान है। चलो 1 इंद्रिय जीव की कोई बात नहीं है, इसके हर फूल के बीज के पराग में, इसमें नियम से असंख्यात 30 जीव पाए जाते। ऐसा कोई फूल नहीं है जिसके पराग में बीचों बीच आप देखना, पराग जो होता है जहाँ, वहाँ असंख्यात 30 जीव, 4 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। इसलिए उन 4 इंद्रिय जीवों का विघात भी पुष्प के साथ होता है, इस अपेक्षा से कहा गया। बाकी जहाँ जो चल रहे हैं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। हम तो ये कहते हैं जो पुष्प के स्थान पर रंगे चावल चढ़ा रहे हैं वो श्रेष्ठ है, अपना काम भी हो रहा है और जीवों की विराधना भी नहीं हो रही है, क्योंकि पूज्यवर जयसेन स्वामी जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठा पाठ में रंगे हुए चावलों को पुष्प संज्ञा दी है। ऐसा स्वप्निल जैन चिपरी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि 29 सितंबर को आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था कि प्रक्षाल के समय शब्द नहीं निकालना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो महाराज जी क्यों नहीं बोलना चाहिए, इसका क्या कारण है? क्यों नहीं बोलना चाहिए? हाँ, प्रक्षाल करते समय क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो कारण भी तो बताया होगा। अपने मुंह का थूक उछड़ता है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जब बोलते समय कुछ ना कुछ अपने थूक के कण ना निकलते हों। अभी कोरोना के समय क्यों कहा जाता है कि दो गज दूर रहिए, 2 मीटर दूर रहिए, यानी 6 फुट तक दूर रहना क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तुम किसी से वार्तालाप करोगे तो उसके थूक के कण 6 फुट तक जाते हैं। अपने थूक में से जो कण हैं वो 6 फुट तक जाएगा। अब 6 फुट तक कोई कण जाएगा तो सामने वाले को कोरोना हो सकता है। ये वैज्ञानिक सिद्धि है, डॉक्टरों की सिद्धि है कि 6 फुट तक वो तुम्हारे कण और उसके कण एक दूसरे के शरीर पे पड़ेंगे तो कोरोना हो सकता है। इसलिए बोलते समय अपने मुख का थूक आदि भगवान की मूर्ति पर जा सकता है। अभिषेक जैन, भैंस देही, जिला बैतूल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो शांति धारा में सर्व अष्टकुली नांग जनित भय भयानी, ये अष्टकुली नांग जनित भय क्या है महाराज जी? ये जानवरों के नाम है। कोई अष्टकुली नाग जनित अष्टकुली आदि, कोई नाग जनों के छिपकुली वगैरह हैं, कोई ऐसे सरीसर वगैरह होंगे, कोई नाम दिया होगा। हाँ, अष्टकुली नांग। हाँ, जहरीले कोई जानवर है। अनिल जैन, सीहोर, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो नमो उपज्छा याणम जब बोलते हैं तो उस समय हमें
कौन सी परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। गुण प्रत्यय परमेष्ठी का ध्यान रखो, क्योंकि वो मुनि महाराज ही होते हैं। बस इतना देख लें कि मुनिराज के सामने बहुत सारे मुनिराज बैठे हैं, वो अध्यापन करा रहे हैं, यही संकेत मिलता है। मूर्ति के हिसाब से याद करना है तो देवगढ़ के अंदर सबसे प्राचीन मूर्ति उपाध्याय परमेष्ठी की है, उसका भी स्मरण किया जा सकता है। नेमी चंजन पिराका सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि क्या जो मांसाहार का प्रचलन वर्तमान में चल रहा है, तो चतुर्थ काल में भी क्या मांसाहार का प्रचलन चलता था? कोई पाप नया नहीं है, सारे पाप अनादि अनंत काल से चलते आए। कुछ काल आता है जिसमें धर्म का प्रभाव होता है या अच्छे लोग आ जाते हैं, भोग भूमि काल में नहीं होता, लेकिन कर्म भूमियों के समय ये सदा से इस प्रकार की स्थितियाँ चलती आई हैं। चौथे काल में भी था। अरविंद कुमार जैन, रायपुर छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि भगवान के लिए जो बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है ये कहाँ तक उचित है? भगवान के लिए जो बाबा शब्द का प्रयोग किया, जो अपने भगवान होते हैं अनंत परमेष्ठी, तो इनके लिए बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? ये शब्द संज्ञाएं हैं। बाबा का अर्थ होता है बड़ा, बात साहब शेष, संसार के प्राणियों में सबसे बड़े बाबा का अर्थ है। बाबा कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं, ना तो सम्यक है ना मिथ्या है। बाबा शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, सर्व से श्रेष्ठ, उत्कृष्ट नाम को बोलते हैं बाबा। और रूढ़ में अब जैसे बोलते हैं तो बोलते हैं, ना इसका कोई महत्व है और ना इसका कोई बुराई है। बुराई भी कुछ नहीं है, अच्छाई भी कुछ नहीं। बाबा शब्द का शब्द हमेशा लोग व्यवहार में बासाब, आप लोग अपने घर में किसको बोलते हैं? बासाब, दादी को, दादा को बासाब, तो वे बासाब के बासाब हैं, तो बाबा साहब ये मान लो जरा। मीतू जैन, मंगलम सिटी, अलवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आपके प्रवचनों में कुछ दिन पहले सुना था, महाराज जी आपके प्रवचनों में कुछ दिन पहले सुना था, मनुष्य जन्म जब कभी भी होता है तो मिथ्यात्व के साथ होता है। आपके प्रवचनों में सुना था कि मनुष्य जन्म जब भी होता है मिथ्यात्व के साथ होता है, तो क्या तीर्थंकर भगवान भी मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं? नहीं, आधा मत सुना करो, थोड़ा पूरा सुना करो। पंचम काल के साथ है। दूसरा, मनुष्य से मनुष्य बनेंगे तो तीर्थंकर कोई मनुष्य से मनुष्य थोड़ी बनते, स्वर्गों से आते हैं, नरकों से आते हैं। मनुष्य से मनुष्य बनेगा तो मिथ्यात्व के साथ होगा, और पंचम काल में जो मनुष्य जन्मेगा वो मिथ्यात्व के साथ होगा। पूरा सुना करो, फिर प्रश्न किया करो। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय। तो इनकी जिज्ञासा है कि गुण तो आत्मा की पर्याय है, और अतिशय और प्रातिहार जो है वो बहिरंग हैं, पर हैं, और केवल अनंत चतुष्टय जो हैं 4 वो अंतरंग आत्मा के गुण हैं। तो ये सभी मूल गुण कैसे घटित होते हैं महाराज जी? हमारे यहाँ मूल गुण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक चरणानु की वक्षा में होते हैं, जो हम बाहर से पहचान सकते हैं, क्योंकि छद्मस्त व्यक्ति, संसारी प्राणी अंतरंग गुणों को नहीं जानता, उसके ज्ञान का विषय नहीं है। अंतरंग गुण इनके पास हैं कि नहीं, वो बहिरंग गुणों से जाना जाता है। अंतरंग गुण तो हम कभी जान नहीं पाएंगे। अब उसकी पहचान जैन आगम ने कही, जिन गुणों के माध्यम से अंतरंग गुणों की पहचान होती है वे भी गुण ही हैं। अनंत चतुष्टय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो उनका हम कैसे पहचाने, हम संसारी लोग कि अरहंत है, केवली भगवान है, तो उन्होंने 34 अतिशय दे दिए, 8 प्रातिहार्य दे दिए, सम्भूषण आदि दे दिए, यही माना जाता है। आचार्य महाराज पूरे संघ के सब साधु बैठे हैं। अब सब साधु एक से हैं, आचार्य भी एक से हैं, उपाध्याय भी एक से, सब एक से, मुनिराज सब एक से हैं। दूर से देखने में कोई अंतर नहीं आ रहा, पीछे कमंडल है उनका सब है। अब कैसे जाने कि ये आचार्य कौन है इनमें? तो उनके सिंहासन को देखकर, उच्चासन को देखकर,
अरे सिंहासन पर बैठे हैं इसलिए लगता है कि ये सबके आचार्य लगते हैं, ये पढ़ा रहे हैं लगता है उपाध्याय। यही बाह्य लक्षण। अभी बाह्य लक्षण क्यों हैं? क्योंकि बाह्य लक्षण के बिना हम जा नहीं सकते। 28 मूल गुण मुनि का रत्नत्रय किसी का ज्ञान का विषय नहीं है, कोई नहीं जान सकता। हम कैसे जाने कि मुनिराज कौन है? अब इनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है कि नहीं, कौन जाने? तो उन्होंने कहा बाह्य 28 मूल गुण देखने में आ जाओ। अभी 28 मूल गुण सब बाहर के हैं, सब कर्म जनित हैं, कर्म के 6 उपशम से हैं, लेकिन सब बाहर के हैं। कोई भी मिथ्या दृष्टि भी धारण कर सकता है, लेकिन ये पहचान है अंतरंग की। तो ये बाह्य लक्षण कहलाते। चरणानुयोग के अनुसार पंच परमेष्टियों के जो मूल गुण कहे गए हैं, ये छद्मस्तों को अपने आराध्य को जानने के लिए ये उपाय बताए हैं। अंतरंग में तो मुनियों का रत्नत्रय, आचार्यों का भी रत्नत्रय, उपाध्याय का भी रत्नत्रय स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन बाहर से लक्षण कहता है, वो आया ना उपाध्याय पर मुझे, जो नयनत्य जुत्तो, जो नयन जुत्तो निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दा सो बुझायो अप्पा यदि बरबसो नमो तस्य। अब क्या करते बताओ, क्या उपाध्याय के बताओ? जो नयनत्य जुत्तो रत्नत्य से युक्त है, निश्चुपदेशनो। अब धर्म उपदेश कर रहे हैं, अब मुनिराज भी कर सकते धर्म, आचार्य परमेष्ठी भी कर सकते, ये ऐसे मानना चाहिए। अब तो ये सब चीज़ों के लिए इन लक्षणों को अपने लिए बड़े उपकारी हैं मूल रूप से। नकुल जैन रावट भाता गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर का विहार होता है तो उस समय कितने प्रातिहार इनके साथ चलते हैं? कुछ प्रातिहार्य जो होते हैं वैसे छत्र चबर भामंडल ये तो उनके साथ रहते ही हैं। अब दिव्यध्वनि उस समय नहीं होती, धुंधवी बाजी भी बजते रहते हैं, दूसरे ढंग से बजते रहते हैं। मंद मंद पवन पुष्प वृष्टि भी करते रहते होंगे। तो कुछ सिंहासन नहीं होता होगा जैसे उनके पास, दिव्य धुनी नहीं होता होगा। अब और देख लो, आप ही देख लो ना, छत्र चवर, छत्र भी होता है, चवर भी होता है, अशोक वृक्ष नहीं होता चलते समय है, सिंहासन हट जाएगा। अशोक वृक्ष नहीं है, सिंहासन नहीं है, कमल चढ़ेगा, चवर तो चल रहे हैं, कमल छत्र चल रहे हैं, मंद मंद गंभीर तार धुंध भी बज रही हैं तो बाजे बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि भी संभवतः होती रहती होगी। तो ऐसे एक दो लोग कम करके जो नहीं होते हैं, बाकी सब उनका वैभव चलते ही है। जैसे तुम्हारे सारे वैभव होते हैं, अब यात्रा में कितना वैभव लेके चलते हो, ऐसे उनका मान लो और क्या। सही बात है। मधु जैन जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग संसारी जीव हैं और अगर हम अंत मृत्यु के अंत समय में देव बनने की भावना करें तो क्या हमारे निदान बंद में आएगा? ये क्यों करना चाहते हो देवगति? देवादिदेव देव बनने की भावना करो ना, देवादिदेव बनने की भावना करो, देव पर्याय मिलेगी तो मिलेगी, हम भावना क्यों करें? सीमा जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि अयोध्या और सम्मेद शिखर जी शाश्वत क्षेत्र कहे जाते हैं, यहाँ पर प्रलय काल में भी परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर नंद्यावर्त की स्थापना होती है। तो महाराज जी, नंद्यावर्त का क्या प्रभाव है और ये नंद्यावर्त है क्या? यहाँ परिवर्तन नहीं होता है, किसने कहा? परिवर्तन तो होता है, प्रलय नहीं होता इनका कहना। प्रलय भी होता है, बराबर प्रलय होता है, बराबर वहाँ भी वृष्टियाँ होती हैं। ये शिखर जी जल करके गल करके यहाँ 1000 योजन नीचा गहरा हो जाए, गड्ढा हो जाएगा। सम्मेद शिखर के स्थान पर सब माटी हो जाएगा। बस वहाँ जो नीचे नंद्यावर्त है वो उनको देखने में आने लग जाएगा। नंद्यावर्त देखने में आने लग जाएगा, पृथ्वी अयोध्या तो सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। नंद्यावर्त एक शुभ मांगलिक चिन्ह है जो कि इन स्थानों की शाश्वत, उस समय सारी भूमि नष्ट होकर जलमग्न हो जाएगी। तो अब हम कहाँ देखेंगे कि शिखर जी कहाँ था और अयोध्या कहाँ थी? तो नंद्यावर्त के माध्यम से संकेत पता चलता है कि ये शाश्वत तीर्थंकरों की जन्म और निर्माण स्थलियाँ हैं। ऐसा तो नंद्यावर्त का महाराज जी प्रभाव क्या है? बहुत बड़ा प्रभाव है, वो अपने आप ही प्रभाव बता रहा है। यानी वो इतने प्रलय के बाद भी अपनी जगह का अस्तित्व बना के रखा है, अक्षय अनंत है। वास्तु से उसकी जो आकृति है बड़ी मांगलिक है, बहुत शुभ कही गई है। चारों दिशाओं को जिस प्रकार से उन्होंने वेष्टित करके घेरा है, उस दिशाओं के अंदर वास्तु के अनुसार आकृति इस सारी तरफ की एनर्जी को खींचती है।
और सुरक्षा कवच देती है और बहुत सुरक्षा का कार्य करती है, ऐसा माना जाए। निखिल जैन, फागी, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब सृष्टि परिवर्तन होती है तो उस समय का माहौल और संसारी जीवों की जो परिणाम होते हैं उस समय कैसे रहते होंगे? संक्लेशात्मक रहता है, छठे काल में अंत होगा तो। और सामान धीरे धीरे होता है, कुछ वैसे थोड़ी होता है कि एकदम परिवर्तन हो जाए। जैसे तुम्हारी नए साल से पुराना साल के पुराने साल से नए साल कैसे आता है, पता ही नहीं चलता। कई लोग तो सोते रहते, 31 को सो गए, 1 तारीख को उठ जाते, पता ही नहीं चला कैसे कल दिन। जैसे अपने सन बदलते हैं, ईयर बदलते हैं, ऐसा ही बदल जाता है। एक क्षण के अंदर एक समय पहले बदल जाता है, कुछ भी कोई विशेषता नहीं होती है, सामान्य जीवन होता है। कन्नू भाई मेहता, श्री विद्यासागर तपोवन, तारंगा जी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि इस कोरोना काल में हम लोग अपने नियमित दिनचर्या से स्खलित हो रहे हैं, तो कैसे हम मूल स्वाध्याय करें और माला आदि करें, पूजन आदि करें? सब बता दिया, 50 बार पुराना हो गया है प्रश्न। 6 महीने से बता रहा हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ और सबको तुम्हारे लिए क्रिया बता दी हैं और करा भी दिया, बता भी दिया, करा भी दिया, सब बताते जा रहे हैं। अब इस संबंध में कुछ नई बताने की जरूरत नहीं, पुरानी बातों को स्मरण करो, सुनो और करो। इंजीनियर अतिशय जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि सुपार्श्वनाथ भगवान का और शीतलनाथ भगवान का, मल्लीनाथ भगवान का और नमीनाथ भगवान का जन्म स्थल कहाँ है, उन्हें मिल नहीं पा रहा है। सुपार्श्वनाथ भगवान तो बनारस के अंदर है, काशी के अंदर। शीतलनाथ भगवान जो हैं बद्दलपुर हैं। अब बद्दलपुर के कई संबंध विकल्प हैं, विदिशा के पास जो उदयगिरी है उसको भी मानते, बद्दलपुर मानते। और कौन से भगवान? नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान की मिथिलापुरी है। इन दोनों का जन्म मिथिलापुरी में हुआ। तो इस प्रकार के और भी अलग तीर्थंकरों के हैं। चंपापुर बांसपुर का हुआ, कुंडलपुर में महावीर स्वामी का हुआ, नमीनाथ सौरीपुर बटेश्वर हुआ, कंपलाजी आदि ऐसे कुछ भगवानों के नाम। जन्म के संबंध में तो बहुत सारे स्थानों के विकल्प हैं। मोक्ष के संबंध में 5 स्थान हैं, बाकी जन्म के स्थान थोड़े ज़्यादा हैं। प्रतिश्राव का किरण जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है तो इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी होती है? 3 सम्यक दर्शन जो कहे गए हैं उनका क्रम आदि कैसा होता है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए तो अपने विशुद्ध परिणाम चाहिए। सबसे पहले तो ये चाहिए कि तुम्हें संसार कैसा लग रहा है, तुम्हारे पास जो है, जहाँ तुम हो वो कैसा लग रहा है। संसार में तुम रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, संसार के जो क्रियाएं हैं उनमें तुम्हारी रुचि है कि नहीं। सबसे पहले का संसार, शरीर, भोग, निर्मलना, उनके प्रति तुम्हारे जो परिणाम है, संवेग भाव, प्रसम भाव, संवेग भाव, प्रसम भाव। प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हें कितना विचलित करती हैं। क्या तुम संसार के विषय कसायों से प्रति उदासीन हुए हो? क्या तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि जो कुछ मैंने भोग रहा हूँ सब में कुछ रखा नहीं है? ऐसा वैराग्य भाव, क्या ऐसा भाव है कि मुझे कोई ऐसी दुनिया मिले जो इस संसार से परे हो, मुझे कुछ ऐसा दिखे जो आँखों से परे हो, मैं ऐसा कुछ सुनूं जो कानों से परे हो, मैं ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में करूं जो मैंने आज तक नहीं किया हो। ऐसा जो आत्मा के अंदर परिणाम आता है, सब कुछ पाने के बाद भी सब तरफ से भरा पड़ा है, चक्रवर्ती है, कोई कमी नहीं। पुण्य के उदय में, पाप के उदय में नहीं। पुण्य के उदय में तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि जो कुछ मेरा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सुख का कारण नहीं है, मैं सबसे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा कोई रास्ता अलग है, मेरा कोई भोग पदार्थ अलग है, मेरा कोई लक्ष्य अलग है, वो अदृश्य, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो सब देख रहा हूँ ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा कोई दूसरा कार्य है, मैं भटक गया हूँ, मैं कहीं अटक गया हूँ। ऐसे अंदर का परिणाम बनता है, तब कहीं सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है।
महाराज जी इसका क्रम क्या है सम्यक दर्शन का प्राप्त होने क्रम? सबसे पहले कौन कौन सा होगा इसमें से? सबसे पहले प्रथमोपम सम्यक दर्शन होता है। पहले व्यक्ति अपने अनंतानुबंधी कसाय पर विजय प्राप्त करता है, सच्चे देव साध गुरु को पहचानता है, और जब उसको पहचान हो जाती तो एकदम स्पष्ट हो, जैसे आपको कोई निधि मिल जाए, कोई गुमा हुआ व्यक्ति मिल जाए तो 2-5 मिनट तो आप स्तब्ध हो जाते हैं, शब्द ही नहीं निकलते, बोल ही नहीं पाते, बस दोनों देखते रहते हो। इसी प्रकार अनादिकाल के बाद मिथ्यात्व का नष्ट होने के बाद जब व्यक्ति के परिणाम एकदम सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, उपलब्ध होता है, तो एक अंतर्मुख को स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध एकदम, समझ ही नहीं पड़ता उसे क्या करूँ, वो तो आनंद में डूब जाता है। ये वस्तु मिली मुझे, मैं अनादिकाल से कहाँ भटक रहा था, ये है मेरा स्वभाव, यह निधि, बस स्तब्ध हो जाता है। प्रथमोपम सम्यक दर्शन काल वो एक अंतर्मुहूर्त होता है। उसके बाद नियम से क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपम के बाद फिर छायक सम्यक दर्शन होता है। एक क्रम है। महाराज जी कुसुम ब्रह्मचारिणी कुसुम जैन बिजोलिया गुरुवर नमोस्तु, महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो हमने पूर्व में पाप किए हैं तो उन पापों के प्रक्षालन के लिए व्रती को क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ तो 2 ही कारण हैं। यदि आपको महसूस हो गया है कि मैंने पाप किया है तो सबसे पहले तो प्रतिक्रमण होता है, यानी आपकी स्वीकृति है कि मैंने पाप किया है। फिर उसका पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है। फिर सबसे बड़ा कार्य है अब ये भूल भविष्य में नहीं हो, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और ये प्रायश्चित तो औपचारिकताएं हैं, थोड़ा स्मृति बनी रहे इसलिए, बाकी सबसे बड़ा महान तर्क है यदि पाप की अनुभूति हुई है तो उसको पाप को त्याग देना चाहिए। त्याग नहीं रहा है तो कितनी प्रायश्चित कर ले, कितने प्रतिक्रमण कर ले, उस पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। प्रतिक्रमण नहीं भी किया, प्रायश्चित नहीं भी मिला, लेकिन प्रत्याख्यान कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो वो बहुत कुछ लाभ का भागीदार होता है। संसार में व्यक्ति कितने पाप करता है, गृहस्थी में कितने पाप करता है, दीक्षा देते समय कोई प्रायश्चित मिलता है क्या? दीक्षा देते समय कोई प्रायश्चित, हमने गृहस्थी में ऐसे ऐसे पाप किए, बस आचार्य यही कहते हैं भविष्य में क्या करना है, बोले त्याग करना है, जो किया है उसका पश्चाताप है, बस खत्म हो गया, प्रत्याख्यान ले लिया और सबसे बड़ा काम हो गया, ऐसा माना। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित जिज्ञासा समाधान भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। असीम कालीन भक्तामृत में चांदखेड़ी के लिए एक नाम आया है, पूरनचंद जी, सुमित्रा, महावीर, प्रीति, धैर्य, सौरी, चक्की वाले विदिशा। विश्व के बड़े बाबा तपोदय तीर्थ के पार्श्वनाथ भगवान की वेदिका के लिए 51 रुपये की राशि स्वर्णदान हेतु विकास जैन, शास्त्री कट्टी, वर्षवर्धन के उपलक्ष्य में विनोद जैन, पत्रकार, श्रीमती जयंती जैन, श्रीमती प्रियंका ब्रह्मचारिणी, ऋतु दीदी, प्रतिभा स्थली इंदौर की तरफ से। बिजौलिया क्षेत्र में चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर में एक नाम है एन.के. सरिता, नकुल, आंचल, समर्थ, यल जैन, अंबाला, हरियाणा। और वृक्षारोपण हेतु एक नाम आया 51 रुपये में श्रीमती सुषमा नीरज जैन, निजिता, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, सुषमा जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री पवन वंदना सतना, गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री हम कोई काम करते हैं भाई, पूरा तो होता है पर बहुत इंतजार के बाद, तो गुरुदेव इसमें किस कर्म का उदय होता है, आगे समय पर हमारे कार्यों, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सबसे बड़े कार्य करने के लिए, क्योंकि विघ्न कई प्रकार का आता है, काल का भी विघ्न है, क्षेत्र का भी विघ्न है, द्रव्य का भी विघ्न है, भाव का भी विघ्न है, भावों का भी विघ्न है, सब तरफ से विघ्न। काल का विघ्न है, यह कार्य इस समय आज नहीं होगा, कितने प्रयास करो कल हो जाएगा। ये क्षेत्र पे काम नहीं होगा, दूसरे क्षेत्र में हो जाएगा।
इस भाव में काम नहीं होगा, अगले भाव में हो जाएगा। इन भावों से काम नहीं होगा, भाव दूसरा भाव आएगा तो हो जाएगा। विघ्न तो कहीं भी आ सकता है। अभी विघ्न क्यों आता है? क्योंकि हमने कभी धर्म को भी टाला होगा। अब आज क्या करना, कल कर लेंगे ना। आज क्या करना का, कल सोचेंगे अभी धर्म कार्य के लिए। तो जैसा जैसा हमने धर्म कार्य, अच्छे कार्यों को टाला होगा, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे कार्यों में विघ्न आ रहा है कि जो आज नहीं हुआ कल होगा। तो हमने धर्म को भी कहा भैया आज कर, महाराज जी कल से करूँगा। कई लोग कहते भाई आज से अभिषेक शुरू, महाराज जी आज से नहीं, देखो अगले हफ्ते से शुरू करूँगा। महाराज जी अब थोड़ा आप मान जाओ, अब देखो हफ्ते को एक हफ्ते टाल दिया उसने अभिषेक। तो ऐसे ही अब कोई काम करेगा तो काम तो होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य हुआ है, कारण जरूर है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। क्यों टला एक हफ्ते पहले? एक हफ्ते पहले तुमने धर्म को टाला होगा। कोई नियम लेना होगा, नहीं हम बाद में लेंगे, आज नहीं लेंगे। किसी को क्षमा करना होगा, हम कहते कई लोगों ने भैया क्षमा मांग, नहीं महाराज आज नहीं मांगूंगा, थोड़ा विचार करूंगा। लो साहब तुमने धर्म कार्य के लिए एक दिन टाल दिया, अब तुम्हारे अन्य कार्य करें। तो इसका यही मतलब निकलना चाहिए, हमने जिस संबंधी हमारे कार्य में विघ्न आ रहा है, उस संबंधी हमने कभी ना कभी किसी दूसरे को अथवा धर्म के कार्य में विघ्न जरूर डाला है, जरूर डाला है। कोई को कार्य करना होगा, आज नहीं करता हूँ कल करूँगा। अरे भाई क्यों, करना तो है कि नहीं? हाँ करना हो, आज मूड ठीक नहीं है। अब मूड ठीक नहीं है भाई, बहुत परेशान हो रहा है, कर दीजिए। आज नहीं करना, आज नहीं करूँ कल करूँगा। अरे वो बहुत परेशान है, बोले रहने दो परेशान। ऐसा नहीं होता क्या? बहुत होता है। ऑफिसर लोग देखो क्या बन जाते, आज नहीं करना, मेरा मूड ठीक नहीं है। साहब कर दो, बहुत दिन हो गए, महीने भर हो गए आपके चक्कर काटते काटते, बहुत कुछ नहीं, आज नहीं करूँगा। देव साहब अधिकार की बू आ गई, करना है, कर रहा है, आज नहीं करना, एक हफ्ते बाद करूँगा। अब सामने वाले को एक हफ्ते परेशान करना, कुछ नहीं करना, एक चिड़िया बनाना भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कार्य नहीं करना चाहते हो, गलत कार्य हो। गलत कार्य को टालना ठीक है, अच्छा कार्य करना है करेगा, लेकिन टाल दिया अभी नहीं करना। कितने लोग फायदे टालते रहते, कितने लोग अपने अधिकारों को कारण दूसरों को टालते रहते। सहयोग करना है लेकिन करेंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी है, टालते हैं। तो इस कारण से हमारे कार्यों में विघ्न आता है। इसके संबंध में तो एक ही है कि धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में काल करंते आज कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। ये जो युक्ति आपके अच्छे कार्यों में बनेगी, इससे आपके कार्यों में विघ्न आएगा। और उल्टा कर दें, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुरी करेगो कब। तो यही है, यदि ये सूत्र अपनी जिंदगी में आ जाए तो ऐसे कार्यों के लिए निवारण का उपाय यही है। अगली जिज्ञासा हरीशचंद जैन जयपुर, गुरुवर के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मन में कोई बड़ा निर्णय लेते समय हम मन और विवेक में से किसका महत्व ज्यादा दें? क्या कोविड जैसी आपदाओं से मुक्ति के लिए स्वयं को भगवान महावीर या राम बनना होगा? मन को और विवेक को? मन और विवेक में किसको ज्यादा महत्व है कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त? मन कोई चीज नहीं है, मन से उपजता है विवेक, मन से उपजता है अविवेक। मन तो एक साधन है, जैसे आँख कान है, मन एक साधन है। मन में से तो विचार आएंगे विवेक के, मन से अलग नहीं है विवेक। इसलिए मन को विवेक पूर्वक संचालित करना, मन से विवेक पूर्वक कार्य करना, यही सबसे बड़ा मन का कार्य है। और राम वो तो सबको बनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना भगवान बने बिना हमारे लिए संकट के संकटों से दूरी नहीं हो सकती। क्या रामचंद्र जी ने कम संकट झेले? तुम्हारी जिंदगी में रामचंद्र जी के बराबर संकट आ जाए तो तुम सुसाइड कर लोगे। रामचंद्र जी की जिंदगी के जो संकट हैं तुम एक दिन सहन नहीं कर पाओगे, मार डालोगे, मर जाओगे। जो रामचंद्र जी का जीवन कौन सा सुखी था, लेकिन बस वे अपने आप में दृढ़ रहे, धर्म से रहित नहीं हुए, च्युत नहीं हुए,
महावीर ने भी कोई कम संकट झेले क्या? अतीत भाव उठा के देखो 10 भाव, और पहले के भाव तो ठीक ही हैं। तो ये तो सब स्वभाव है संसार का, इसमें हम अपने आप को कितना संभाल पाते हैं, यही सबसे बड़ी उपाय है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री दीपक जैन नसीराबाद। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हम आपसे सन 1997 से जुड़े के हैं और आपके आशीर्वाद से मेरे समस्त कार्य बड़े सानंद हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा है कि महाराज श्री ये समझ में नहीं आता कि विकलांग लोग आहार कलश शांति धारा सब करते हैं, आपके पास तो आशीर्वाद मिला, हमने किया भी है, लेकिन अन्य जगह अन्य क्षेत्रों पर जाते हैं तो विकलांग व्यक्तियों को काफ़ी समस्या से गुजरना पड़ता है। विकलांग व्यक्तियों के द्वारा आहार कलश शांति द्वारा संबंधित प्रावधानों को कैसे क्या करें? अब विकलांग कितना विकलांग है ये देखना पड़ता है। क्या वो स्वयं चलने में समर्थ है? विकलांग क्या स्वयं अपना लोटा उठाने में समर्थ है? क्या बिना पकड़े वह भगवान के अभिषेक तक, भगवान तक पहुंच पाता है? तो अब विकलांग की परिभाषा अलग है, ऐसी बात नहीं। अब दोनों बैसाखी लगा के चल रहा है, अब वो क्या अभिषेक कराऊं, क्या आहार दूं से? विकलांग कैसा? मान लो एक आंख फूटी, एक आंख ठही है, विकलांग चलेगा। कोई उंगली छोटी कट गई, कर गया तो विकलांग चलेगा। लेकिन कितना विकलांग है, कैसा विकलांग है, उसको देखा जाता है। फिर कई स्थानों पर ऐसा विकल्प किया जाए तो वहाँ शांत रहा करो कि भाई ठीक है, आपकी जैसी मंजूरी हो। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमारे और हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव कुल गुरु जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के परम पुनीत पावन चरणारविंदों में श्रृंगार कैंटीन परिवार, संजीव श्रृंगार, दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र कमेटी, गुरुवार मंडल, सभी मित्रों की ओर से कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, आज हमारे जीवन की बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे परिवार में भाई गैलू भाई साहब भाभी वगैरह गए थे, आचार्य श्री जी के पड़गाहन करके आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके समाचार सुनकर हमारे पूरे परिवार और सभी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी की तरंग उत्पन्न हुई। क्या यह हमारी अनुमोदना करना क्या हमें भी पुण्य का कारण बनेगा? नमोस्तु गुरुदेव। बराबर बनेगा, कृतकार्यता अनुमोदना से हैं। जो वहाँ हैं वो पुण्य कमा रहे हैं, आप लोग हर्षित हो तो पुण्य कमा रहे हो, बराबर पुण्य लगते ही है। सबको पुण्य लगेगा जिन जिन ने इसका समर्थन करते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री। आज देखें भाई, एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस मन से जो भावना भाई जाए वो जरूर पूरी होती है। जय हो। अच्छी भाव, और उसमें भी ज्ञानोदय स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान के लिए भावना भाई जाए तो तो सारे विश्व के लाडले, सारे विश्व के श्रद्धेय, सारे विश्व के आस्था के केंद्र बन चुके हैं। कभी कभी भावनाएं भी किसी अच्छी शक्ति से जुड़ जाती हैं तो ये भावनाएं सफल होती है। भावना भाने वाले की शक्ति काम नहीं करती। कभी कभी भावना जिसके लिए भाई जा रही है वो कैसा है। कई बार मैं तुम लोगों के लिए भावना भाता हूँ, कोई रोगी के लिए, और मैं भावना भाता हूँ, भावना मेरी सच्ची है, काम नहीं करती, क्योंकि जिसके लिए भावना भा रहा हूँ वो उतना पावरफुल नहीं है, वो उतना शक्तिमान नहीं है। और यदि भावना भाने वाले जिसके लिए अपन भावना भा रहे, यदि वो शक्तिमान है तो भावना जल्दी पूरी होती है। आज ज्ञानोदय तीर्थ का सबसे बड़ा चमत्कार की घोषणा मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कहता हूँ आप लोग करते हैं। सारे विश्व की आस्था के केंद्र, सारी विश्व की एक श्रद्धा का केंद्र। एक दिन अपन ने भावना भाई थी कि ज्ञानोदय स्थित मुनि सुब्रत नाथ वो महाशक्तिमान हैं जिनके सामने, जिनके उपकार 1000 दिनों में लाखों के उपकार हैं। दिन 1000 हैं, उपकार लाखों हैं, लाखों लाखों उपकार हैं। आज उसका परिणाम तो मैंने कहा था, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र स्थित मुनि सुब्रत नाथ वो चमत्कारी, वो अतिशयकारी, वो शक्तिमान भगवान की प्रतिमा है कि 1008 लोग शांति धारा करें। अपन ने कहा था वो तो ऐसी मूर्ति है, एक व्यक्ति भी 1008 करे तो कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति 1008 शांति धारा करेगा भगवान के 1008 दिन पूरे होने पर। आज हो गया, आज महोत्सव चालू हो गया। वहां कोई नहीं, चिंता मत करना, महोत्सव है।
1000। अब देखिए, आज यदि लॉकडाउन नहीं होता तो आज ज्ञानोदय तीर्थ में पैर रखने को जगह नहीं होती। जब लॉकडाउन में इतना उत्साह है, लॉकडाउन के अंदर आज एक व्यक्ति ने 1008 शांति धारा करने का भाव किया है। जय हो। भगवान के 1000 दिन पूरे होने पर 1008 शांति धारा, और 1008 शांति धारा के लिए उसने 100 कलश समर्पित किए। जय हो। 100 कलश की घोषणा की कि मेरे लिए 1000, जब 1000 दिन भगवान के हो चुके हैं और हमारे जीवन में, और इसने क्या है, ऐसे ही नहीं बोल रहा मेरे कहने पर, इसने अपने जीवन में उन भगवानों से बहुत कुछ पाया है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान से क्या पाया उन्होंने? देखो, उसी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जब शुरू में जब वो विराजमान हुए थे, हम वहीं थे जब महोत्सव था, उस समय उन्होंने अभिषेक करके गए। उससे कुछ दिन बाद आकर के उसी क्षेत्र पर एक विशाल छात्रावास बनाने का भाव किया। जय हो। प्रथम दर्शन, प्रथम अभिषेक का चमत्कार देखिए। अभिषेक करके गए, उनके जीवन में जो भी घटित हुआ हो, द्वारा आए, बोले महाराज जी इस मूर्ति का मैं आज आभार में दर्शन करने आया हूँ, आभार का दर्शन करने आया हूँ। और उन्होंने, ब्रह्मचारी थे सुकांत भैया वगैरह, उनसे पूछा, कमेटी से पूछा कि यहाँ की कोई ऐसी योजना बताओ जो मैं करना चाहता हूँ आभार में। और उस समय उनको वहाँ पर एक अच्छा छात्रावास, क्योंकि वो छात्रावास इसलिए कि आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैन बच्चे बच्चियाँ आते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो एक दिन 10-15 बच्चे मेरे पास आए, बोले महाराज इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है तो कम से कम हम छात्रों के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की जाए। उसी समय उधर छात्रों का आना हुआ, इधर श्रेष्ठी का आना हुआ, और छात्रावास की उनकी घोषणा हुई और छात्रावास बन चुका है। थोड़ा बहुत कार्य उसमें जो कुछ बाकी है, बाकी छात्रावास का बहुत आय भाग उसमें तैयार हो गया है। दूसरा, इन्हीं महानुभाव ने जब तीसरी बार दर्शन किए मुनि सुब्रतनाथ के, तब इन्होंने वहाँ एक 30-24 त्रिकाल 24 नहीं, 30-24 5 भरत 5 ऐरावत की 30-24 जिनालय बन रहे हैं। उन जिनालय के ऊपर सबसे 11वीं मंजिल में ऊपर जाकर के बहुत बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां बैठेंगी। चारों दिशाओं की चारों मूर्तियां भी इसी परिवार ने बैठा ली। और आज इनका मुनि सुब्रतनाथ भगवान इनके लिए क्यों नहीं फलेंगे? जो भगवान की खुशी में शामिल होता है, भगवान उसकी खुशी में शामिल होते हैं। जो भगवान की खुशियों में शामिल होता है, सृष्टि का कण कण उसे खुशियां बिखेर देता है, उसके लिए भी खुशी दिन है। आज भगवान के 1008 दिवस पर 1008 शांति धारा करने का विश्व का पहला इतिहास है। आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही व्यक्ति ने 1008 शांति धारा करने का मन बनाया। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। वे हैं सुभाष चंद्र जी, सोनीपत वाले परिवार, पूरे नाम वगैरह ब्रह्मचारी बोल देंगे। सृष्टि है श्रीमान सुभाष चंद्र जी, सरोज, रेणु जी, आरती जी, कमल जी, सचदेवा, आरब, उगम, सानवी, आदित्य वर्धन, सोनीपत हरियाणा से। एक बार इनके भावों के सम्मान में, अनुमोदना में जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ऊपर 1008 कलश करके अपने जीवन को तो सार्थक किया है, लेकिन जन जन को भी बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। अब इन सहित 3000 शांति धारा हो गई। कल ये शामिल नहीं थे, कल 2000 शांति धारा के नाम वहाँ पर थे। आज इन सहित 3008 शांति धारा हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा है। अभी तो महाराज जी 3 दिन बाकी हैं। अभी तो 3 दिन 5 दिन तक चलेगा अभी तो। और देखो, अब लॉकडाउन के अंदर भी लोग अपनी श्रद्धाएं और भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जब माल चोखा हो, माल में ताकत हो, तो ग्राहक ढूंढता हुआ भी आ जाता है। उसे लाख विघ्न दी जाए, प्रकृति इतना विघ्न डाल रही है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं आप मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के आशीर्वाद से नहीं रोक सकते। वो मूर्ति है ही ऐसी, बहुत अलौकिक मूर्ति, बहुत अलौकिक। महाराज से अगली जिज्ञासा है, नाम तो नहीं आया, नमोस्तु आपके चरणों में बारंबार।
महाराज श्री हमारे यहाँ एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें हम लोगों ने जाप करने का नियम लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो क्या घर में जाप कर सकते हैं? कर सकते। अगली जिज्ञासा, माइक लेके जाओ। श्रीमती प्रीति सैलन जैन देवास से अगली जिज्ञासा गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भगवान जिन 18 दोषों से रहित हैं उनमें एक दोष अरति है तथा 9 कसाय में रति अरति आया, तो इनके अर्थ क्या समझे? भगवान 18 दोषों से रहित हैं, उनमें एक दोष अरति है तथा 9 कसाय में भी रति अरति आया है, तो इनसे हम क्या समझें? हालांकि वो भी उनकी अरति है, भगवान में अरति नहीं होती, किसी से द्वेष भाव नहीं रहता। उनकी विवक्षा कसाय से तो जुड़ी ही है, लेकिन सामान्य रूप से भगवान अपनी तरफ से किसी के प्रति भी किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं रखते, अरति भाव नहीं रखते। रति नहीं जुड़ा वहाँ पर, राग आदि भाव तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर अरति शब्द का अर्थ है द्वेष भाव से रहित। अगली जिज्ञासा बहन प्रीति जैन बिजौलिया। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद महाराज श्री जी बता रहे हैं कि प्रशस्त मान और अप्रशस्त मान, वहाँ पर प्रशस्त मान को स्वाभिमान से घटित किया है, तो ये किस प्रकार? स्वाभिमान 2 प्रकार का होता है। अपने खुद के ऊपर जब हम कोई दुराचरण से बच जाते हैं, हमारे अंदर कोई गुण प्रकट होता है, तो एक अपने आप पर भी गर्व होता है कि देखो इस पंचम काल में, भौतिक चकाचौंध में चारों तरफ से लोग पापों में हैं और मैं उनमें से बच के निकल आया। कोई बहुत बड़ी मंडी में लोग शराब पी रहे हों और सबको पिला रहे हों और अपन निकल के आ जाएं, तो गर्व होता है मैं बच गया भ्रष्ट होने से। वहाँ तो सब कुछ भ्रष्ट के साधन थे, मैं बच गया। तो अपने आप पे जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अपने आप को जब बुराइयों से बचता है, तो उसको एक अंदर स्वाभिमान जागता है और अपने आप में एक आनंद की अनुभूति आती है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, दुनिया भर के पापों से बच गया, राग द्वेष से बच गया, मैंने व्रत ले लिया। जैसे वृत्ति के लिए मैंने एक बार कहा था, व्रत लेने से कुछ नहीं होता है, व्रत लेने के बाद आपको कितना आह्लाद आ रहा है, कितना आनंद की अनुभूति हो रही, कितना आपको ऐसा लग रहा है मैंने कितने पुण्य किए कि मेरे भाव इन सब पापों को छोड़ने के हो गए। मैंने कितना पुण्य किया होगा कि मेरा रात्रि भोजन छूट गया। रात्रि भोजन छोड़ने अकेले से कुछ नहीं, बार बार जब जब ऐसे प्रसंग आए, कोई रात्रि खाते देख करके ओहो धन्य हो महाराज, उस दिन पता नहीं मेरे कौन सा पुण्य का उदय आया, महाराज मेरे घर पधारे और महाराज ने रात्रि भोजन त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, देखो नहीं तो आज भी मैं रात में खा रहा हो निशाचर बना होता। तो बार बार जो उसकी आनंदानुभूति, बार बार जब उसके पापों के फल का चिंतन आए, त्यागी वृत्ति जब स्वाध्याय करता है और पापों के फल को पढ़ता है, तो उसको तुरंत हे भगवान इस पाप से मैं बच गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में बैठ के गया हो और गाड़ी गिर गई हो और दूसरे लोग उस गाड़ी में गिर गए हों और स्वयं बच के निकल आया हो, कैसा लगता है? अब दूसरों की दशा देख रहा है और उसी में मैं भी था, बच के निकलने के बाद हो भगवान धन्य है आपकी कृपा, मेरे ऊपर कितने पुण्य का उदय है, बच गया। ऐसा ही वृत्ति को, त्यागी वृत्ति को स्वयं के ऊपर स्वाभिमान जागता है, मैंने कितने पुण्य किए, हे भगवान मैं आपको पहचान गया, देखो तो मेरी मति, देखो तो मेरे भाग्य कि मैं आपको पहचान गया, आप मेरे देव हैं। तो ऐसा आह्लाद भाव आना ही स्वाभिमान है। कभी कभी व्यक्ति को अपने धर्म पर स्वाभिमान होता है, अपने भगवान पर स्वाभिमान। देखा मेरे भगवान कोई छोटे मोटे नहीं है, हमारे भगवान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, 18 दोषों से रहित है। एक देखो गौरव होता है, मेरे गुरु कोई छोटे मोटे नहीं है, मेरे गुरु आज सारे जगत के गुरु हैं, हमारे गुरु की चर्या ऐसी है, गुरु पर बहुमान हो गया। हमारा नमोकार मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, संसार के समस्त मंत्रों का महामंत्र। ऐसा जो धर्म के ऊपर गौरव आना, स्वाभिमान जागता है। अच्छाइयों पर मेरे माँ बाप कोई साधारण नहीं है, कैसा मैं ऐसे ही नहीं है मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप के आचरण में देखो मेरे माँ बाप की क्या इज्जत है, महाराज की दृष्टि में क्या इज्जत है, धर्म की दृष्टि में क्या इज्जत है, मेरी समाज की दृष्टि में
हमारे लोग, हमारे कितना अच्छा परिवार है। तो अच्छाइयों को देखकर और उनकी संगति करने पर जो अवभाग्य हमें जागता है वह स्वाभिमान कहलाता है। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा हमारा श्री विवेक जैन कचौड़ी परिवार अशोकनगर। महाराज श्री मैं आपका शिवरात्रि शिविर में आता हूँ और हमेशा 10 उपवास करता हूँ। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मैं चक्रवर्ती विवाह करना चाहता हूँ, पर गुरुवर इस कोरोना काल में तीर्थ स्थानों के दर्शन करने और दर्शन को जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो गुरुवर इस समय हम क्या करें और चक्रवर्ती विवाह किस प्रकार से करके इस विधि को संपन्न कराएं? अपने गांव के मंदिर में जहाँ हो, क्षेत्रों पर जितनी मर्यादा हो, बाहर से अशोकनगर के हो, थोबंजी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ कर भी सकते हैं। कमेटी की अनुमति लेकर मर्यादित में शुद्धि पूर्वक करके और वहीं 4-5 दिन व्यतीत कर लो। और क्या 7 दिन? तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे, है तीर्थ यात्रा नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वहीं कर लो, आसपास के कर लो। दर्शनोदा तीर्थ क्षेत्र है, आजू बाजू और भी तीर्थ क्षेत्र हैं, चंदेरी है, देवगढ़ है, शिरोंजी है, धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट है, पचराई है। तो यही 5-7 दिन निकाल करके और करने जितना बने उतना कर ले। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर। और समय है तो नैनागिर है, द्रोणागिर सिद्ध क्षेत्र है, कुंडलपुर है अपना। तो जाने के लिए तो अब आजकल दर्शन करने की शायद व्यवस्थाएं कई क्षेत्रों में बन रही हैं। जहाँ बन रही हो वहाँ बनाना, जहाँ नहीं बन रही हो वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार अशोकनगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, अभी भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की महामहिमा को सुनकर मन गदगद हो रहा है, आनंदित हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव, 1994 में जब नारेली की उस भूमि पर, पहाड़ी पर आप जा रहे थे, तीर्थ का उस भूमि का निरीक्षण कर रहे थे, मुझे सौभाग्य मिला था आपके साथ हम कदम होने का, और आपके चरण एकदम रुक गए। आपने कमंडल लिया, कायस्वर किया, और कमंडलू से जल लेकर उस पहाड़ी पर छोड़ दिया, कहा कि एक दिन ये महातीर्थ बनेगा। और उसी दिन जो साथ में 5-7 लोग थे, उन्हें आपने संकल्प दिलाया था कि आप कोई ना कोई त्याग करें जब तक यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा ना हो। गुरुदेव, मैंने उस दिन ही मेरे सबसे प्रिय फल सेव फल का त्याग कर दिया था, और मेरी आज भी भावना ये है कि बस त्याग कितना ही हो, लेकिन वहाँ ऐतिहासिक पंचकल्याणक हो, उत्तर से दक्षिण तक का पूरे भक्तजन वहाँ इकट्ठा हो। भगवान मुनि सुब्रत नाथ ने तो वहाँ एक मेला लगा दिया, पंचकल्याणक महामहोत्सव का मेला कैसे लगे, पूरा राजस्थान भावना बा रहा है। अशोक पाटनी जी ने बहुत सारे त्याग कर रखे हैं, सुशीला भाभी ने। हम सब भक्त ऐसा क्या करें कि वो देवीप्यमान तीर्थ पर भगवान के पंचकल्याणक महामहोत्सव मनाए जाएं। गुरुदेव, आप ही रास्ता बताएं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है, वो सारे भारतवर्ष की जैन समाज का मस्तक ऊंचा करने वाला है। जय हो, जय हो। वो क्षेत्र तो ऊंचा है ही, उस क्षेत्र पे जिन जिन लोगों ने दान दिए उनके मस्तक भी ऊंचाइयों पर है। उस क्षेत्र पर जिसने भी कुछ भी बोया है उसकी फसल पकी है। उस क्षेत्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ भी अपना दान का सहयोग दिया वे आज ऊंचाइयों पर हैं, और उस क्षेत्र के प्रतिकूल भी जिन्होंने उपेक्षा की उनकी भी स्थिति विपरीत है, और जिन्होंने किया है वे आज अपने आप में वो क्षेत्र ही दिगंबर जैन समाज का बहुत बड़ा धर्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला। जय हो, जय हो। और उसके लिए पंचकल्याण को कब होगा मुझे पता नहीं, पूत के लक्षण पालने में दिख रहे हैं। पंचकल्याण के पहले ही इतना चमत्कार कर रहा है, पंचकल्याण के बाद तो क्या होगा। जय हो, जय हो, जय हो। पंचकल्याण के पहले की दशा है, पंचकल्याण के पहले की दशा है कि 3-3 हजार शांति धारा हो रहे हैं, 1-1 हजार शांति धारा एक परिवार का व्यक्ति कर रहा है। तो ये जब वो क्षेत्र अपना पूर्ण रूप ले लेगा उस समय देखना पूरे दिगंबर जैन समाज पूरे विश्व के अंदर अपना मस्तक ऊंचा उठा के जिएगी कि जैनी भी इस कलयुग में 21वीं सदी में भी ऐसे महातीर्थों का निर्माण करते हैं। जिन तीर्थ क्षेत्रों को अपन ने पुराने तीर्थ क्षेत्र सुने हैं, सोचते हैं कैसा तीर्थ बनाया होगा, कैसे कुंडलपुर बना होगा, कैसे ये क्षेत्र बने होंगे, कैसे देवगढ़ बना होगा, कैसे ये गोलाकोट पचराई आदि तीर्थोदय बने होंगे, कैसे इनके संबंध में
तो ज्ञानोदय एक मिसाल होगा। कैसे बने होंगे? ऐसे बने होंगे। जय हो जय हो जय हो। और वहाँ की जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, वे सारी योजनाएं जिस दिन हो, उस दिन होगा पंच कल्याण केवली गम है। होगा, जब भी होगा ऐसा होगा कि ना हुआ है भविष्य की कह नहीं सकते। जय हो। होगा तो ऐसा ही होगा, सारी दुनिया उसको देख के रह जाएगी। अंतरराष्ट्रीय होगा और उसमें देवता भी आएंगे। जय हो जय हो जय। हेलो 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 हेलो। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर भाई। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपका जो प्रवचन रहा उसमें आपने एक नीति दी थी। उसमें कहा था तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में हो, जो भी करते हो, अपने से पुण्यहीन के लिए भी करना। तो ये नीति महाराज श्री एक बार विस्तार से। पुण्यहीन कहलाता है कि क्योंकि व्यक्ति जब भी पुण्यहीन को करेगा, क्योंकि तुम भी किसी की अपेक्षा से पुण्यहीन हो, वो तुम्हारी करेगा। कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान तो है नहीं। एक बहुत छोटा सा मुहावरा आता है, तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर। बताओ कितने तीतुर? तीन। तीतुर है ना, तोता मान लो। तोता एक आगे तोता है, एक पीछे तोता है। तीतुर के दो आगे तीतुर, एक तीतुर के आगे दो तीतुर, दो तोते चल रहे हैं, और एक तोते के पीछे दो तोते चल रहे हैं। टोटल कितने तोते हुए? यही बात है। कोई कहेंगे दो आगे दो पीछे एक बीच में, तो 5 हो गए। नहीं, 5 नहीं, 3 है। पीछे वाले के आगे 2 हैं और आगे वाले के आगे पीछे 2 हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमारे आगे भी कोई है जिसके पीछे मैं हूं, और मेरे पीछे भी कोई है जिसके आगे मैं हूं। हर व्यक्ति को अपने आप को बीच में मानना चाहिए। आगे वाले की अपेक्षा मैं पुण्यहीन हूं और पीछे वाला मेरी की अपेक्षा पुण्यहीन है। यदि हम पीछे वाले का ध्यान करेंगे तो आगे वाला मेरा भी ध्यान करेगा। इसलिए पुण्यहीन का ध्यान इसलिए करना कि मैं भी किसी अपेक्षा से किसी पुण्यहीन हूं, वो मेरी सहायता करे, मेरा सहयोग करे। ऐसा हर व्यक्ति को मैंने एक बार कहा था कहीं पर, बड़ों की सेवा करने से हमें आगे के रास्ते मिलते हैं, मंजिलें मिलती हैं, और पीछे वालों का ध्यान करने से हम पीछे गिरने से बच जाते हैं। जब भी हम गिरेंगे पीछे वाला संभालेगा, क्योंकि बड़े तो आगे चलते हैं ना, पीछे कौन चलता है? पीछे से जब हमारे ऊपर बार होगा, पीछे जब हम गिरने की स्थिति में आएंगे, तो पीछे तो पुण्यहीन ही होता है, पीछे तो छोटा होता है, पीछे तो अपने से कमजोर होता है, वही संभालेगा। क्योंकि बड़े कहाँ चलते हैं? बड़े तो आगे चलते हैं, महान तो आगे चलते हैं, पुण्यवान तो आगे चलते हैं। इसलिए उनके पीछे चलने से, उनकी सेवा करने से हमें मंजिल मिलेगी, आगे बढ़ने का खौफ मिलेगा। लेकिन ये दुनिया है, कई बार आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे भी गिरना पड़ता है। तो पीछे कौन संभालेगा हमें? पूछे संभालेंगे जो पीछे चलने वाले पुण्यहीन हैं, जो हमसे छोटे हैं। इसलिए पुण्यहीन से भी बना के चलो, कभी गिरो तो वो संभाल लें, और आगे चलने वालों से बना के चलो जिससे आगे का रास्ता हो। ऐसी समष्टि बैठालना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुई। आरती के लिए तैयार रहेंगे देवेंद्र कोसाक जितेंद्र गुना परिवार, जिन्हें परम पूज्य महाराज श्री का आहार कराने का सौभाग्य मिला था। इसके पहले जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा दीत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे।